का हमारा विषय है स्वतंत्रता और प्रतंत्रता। भाई और बहनों, बहुत ही सुंदर विषय है कि आदमी स्वतंत्र कैसे है और प्रतंत्र कैसे है। स्वतंत्र का अर्थ होता है व्यक्ति अपने हिसाब से सोच सकता है, बैठ सकता है, उठ सकता है, खा सकता है, पी सकता है, वो अपने विल के अकॉर्डिंग ही फ्रीली वो मूवमेंट करता है, फ्रीली सोच सकता है, उसको फ्रीडम है। और प्रतंत्रता क्या होती है? प्रतंत्रता में बाध्यता होती है। जैसे कैदी है, वो कैद के अंदर जो है बंद है, वो परतंत्र है। और एक व्यक्ति जो है रोड के ऊपर आराम से चल रहा है, घूम रहा है जो है और अपना कार्यकलाप कर रहा है, वो स्वतंत्र है। और कैदी है, वो प्रतंत्र है। प्रतंत्र मतलब बंधा हुआ, बॉन्डेड, दूसरे के जो है वो प्रभाव के अंदर रहना, दूसरे के चलाए चलना। और स्वतंत्रता का मतलब होता है अपने आप जो है चलाए चलना। तो ये दो चीजें हो गई और दोनों चीजें एक दूसरे से पूरक है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है। स्वतंत्रता कभी आगे जाके प्रतंत्रता बनती है और प्रतंत्रता आगे जाकर के स्वतंत्रता बनती है। और दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, एक दूसरे से पूरक है और दोनों का एक दूसरे से गहरा संपर्क है। तो अब हम एक एक को लेते हैं कि किस तरीके से हम स्वतंत्र है और किस तरीके से हम प्रतंत्र है। हम अगर डेमोक्रेटिक कंट्री इंडिया को देखें तो इंडिया में हमारे डेमोक्रेसी है। तो डेमोक्रेसी के अंदर ये जो सरकार है वो हमारे द्वारा, हमारे लिए और हमारे से बनती है। तो इसका मतलब मुख्य जो है भागीदार हम हैं। इस सरकार को, इस देश को चलाने वाले मुख्य घटक है, इसका हर नागरिक है। और देश की जो संपत्ति है, हर देश का हर नागरिक उसकी संपत्ति का मालिक है, जो इस देश के अंदर जन्म लेता है, जो भारतीय है। और वो भारतीय ही जो है वो पदाधिकारी बनता है। भारतीय को चुन करके जो लोग अपनी जनता आगे भेजते हैं, उसके गुणों के कारण, उसके अच्छे कार्यकलाप के कारण, तो वही जो है वह आगे जाकर के वो इस देश का प्रतिनिधित्व करता है। वो संसद में जाता है, एमएलए बनता है, सरपंच बनता है, तो वो सब लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। तो भाई और बहनों, स्वतंत्रता की हम बात करें तो देखिए, जब तक कि हम कोई भी कार्य से कमिटेड नहीं हो जाते हैं, कोई भी कार्य को एंजेंडर्ड नहीं कर देते हैं, कोई कार्य को क्रियान्वित नहीं कर देते हैं, तब तक हम स्वतंत्र है। हमारी भारतीय संस्कृति में 3 शब्द आते हैं, चिंतन, मनन और निध्यासन। चिंतन का अर्थ हुआ, मान लीजिए उदाहरण के तौर पर किसी व्यक्ति को फैक्ट्री लगानी है, तो वह जिस चीज का उसका अनुभव है, तो वो चिंतन करता है कि मेरा अनुभव जो है वो कपड़े की फैक्ट्री लगाने का है, मैंने उसके अंदर कार्य किया है। तो उस अनुभव के अनुसार वो चिंतन करेगा कि कितनी बड़ी फैक्ट्री लगानी है जो मैं हैंडल कर सकता हूं और मेरे बूते की बात है, तो वह चिंतन करता है। फिर वो मनन करता है कि मैं कहां पर लगाऊं और उसका रॉ मटेरियल कैसा होगा, उसकी मशीनें कैसी आएगी और उसका फिनिश्ड प्रोडक्ट कैसे बनेगा, वो सारा मनन करता है। अभी चिंतन मनन के अंदर हमारा योजना बन रही है, यहां तक व्यक्ति स्वतंत्र है। लेकिन once a time he has established the factory and he has brought the machinery, he has brought the raw material, he has taken the power connection and he started doing the production, तब वो प्रतंत्र हो जाता है उस मशीनरी से और उस एनवायरनमेंट से। उसको कपड़े का ही काम होगा, फिर वो सोचने लगता है कि अरे मुझे तो ज्वेलरी का काम करना है, तब वो प्रतंत्र है, ज्वेलरी का काम नहीं कर सकता है। ये स्वतंत्रता है। तो उसी तरीके से ये तो बाह्य जगत की स्वतंत्रता हो गई। हम जो है भीतरी जगत की स्वतंत्रता की बात करते हैं, तो भीतरी जगत के अंदर हमारे स्वतंत्रता प्रतंत्रता दोनों है। अब हम प्रतंत्रता को समझें, वो प्रतंत्रता बाहरी जगत के अंदर कैसे है। मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास में धन की कमी है, वह धन नहीं है या लोन नहीं मिलता है, तो अनुभव है उसके पास में, तो क्या करेगा बेचारा? नौकरी करेगा। मान लीजिए उसको जो है कपड़े का अनुभव है, तो कपड़े की फैक्ट्री के अंदर नौकरी करेगा, तो वो मातहत हो जाएगा। जैसा मालिक कहेगा वैसा ही काम करना पड़ेगा। उसका एक्सपर्टाइजेशन किसी लाइन में है, लेकिन मालिक नहीं चाहता है कि उस एक्सपर्टाइजेशन को वो शो करे, तो मालिक जैसा कहेगा उसको वैसा ही करना पड़ेगा। उसमें वो स्वतंत्र है। और देखिए, एक जो तोता है, वो तोता क्या है,
कि वह तो आकाश में उड़ने वाला है, आकाश में उड़ना ही अपनी स्वतंत्रता, हर पक्षी आकाश में उड़ने को अपनी स्वतंत्रता कहते हैं। लेकिन उस पक्षी को, उस तोते को जब पिंजरे में बंद कर दिया जाता है, जब कैद कर दिया जाता है, तो स्वतंत्र होता है, क्योंकि उड़ नहीं सकता। जो उसकी भावना है उसको क्रियान्वित वह नहीं कर सकता है, तब वो स्वतंत्र हो जाता है। तो उसी तरीके से हम जो है ये सब बाह्य जगत की मैंने स्वतंत्रता और स्वतंत्रता को उदाहरण दिए हैं। अब हम थोड़ा भीतरी जगत की स्वतंत्रता और स्वतंत्रता को देखते हैं, क्योंकि हमारा बाह्य जगत है वो व्यवहार जगत है, और भीतरी जगत है हमारा निश्चय जगत है, और निश्चय जगत बहुत सूक्ष्म है और व्यवहार जगत स्थूल है। अब आपने कभी ये मोबाइल, उदाहरण के तौर पर आपने मोबाइल को देखा है, तो मोबाइल के अंदर जो हमारी जो बैटरी से मोबाइल चलता है, और साथ साथ के अंदर उसके अंदर एक छोटा सा जो है मेमोरी कार्ड होता है, उस छोटे से मेमोरी कार्ड के 100 GB तक कैपेसिटी होती है। तो देखिए 100 GB की कैपेसिटी के अंदर पूरे एक बड़ी सेंट्रल लाइब्रेरी के जितने पुस्तकें होती है, एक छोटे से जो है सूक्ष्मतम जो है हम मेमोरी कार्ड के अंदर सारी चीज़ों को कैद कर सकते हैं, ला सकते हैं। तो ये उसकी पावर है, यानी जितना सूक्ष्म होगा वो पावरफुल होगा। हमारे तारापुर के अंदर जो परमाणु विद्युत ग्रह बना हुआ, उसमें भी देखिए कि केवल कुछ जो है न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को जो है वो यूरेनियम के न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को तोड़ा जाता है, तो उससे इतनी बड़ी हजारों मेगावाट बिजली तैयार हो जाती है। इसका अर्थ क्या हुआ कि सूक्ष्म बहुत पावरफुल है, और सूक्ष्म जब जो है अपना कार्य करता है तब वो स्थूल को जन्म देता, बहुत बड़े स्थूल को जन्म देता है।